बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को एफएससी की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है फ़र्स्ट ईयर की। और आप लोगों को मैंने चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 और मैंने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करवाया हुआ है। ये चैप्टर मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। तो बच्चों, मैंने 12.1 से लेकर 12.5 तक आप लोगों को मैंने एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी। आज हम स्टार्ट करेंगे 12.6। बच्चों, 12.6 का जो सा ताल्लुक़ है ना, वो कोज़ लॉ के साथ है। किसके साथ है? कोज़ लॉ के साथ है। तवज्जो करिए। और कोज़ लॉ हमें पहले से आता है। तो बच्चों, ये वीडियो शुरू करने से पहले अपने जो से मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है उसको बढ़ा लिया करें, ताकि आपको ये वाइट बोर्ड साफ़ नज़र आए। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है, तो इंशाल्लाह ये वाइट बोर्ड आपको साफ़ नज़र आएगा। तो बच्चों, हमारे पास है एक क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व दी फॉलोइंग ट्राई एंगल। आपने ट्राई एंगल को ना सॉल्व करना है। और आप लोगों को पता है ट्राई एंगल को सॉल्व का मतलब यही होता है भी टोटल ट्राई एंगल के अंदर 6 चीज़ें होती हैं। 3 उसके अंदर एंगल्स होते हैं और 3 साइड होती हैं। तो बच्चों, हमें 3 साइड दे दी, तो हमें क्या मालूम करने हैं? 3 एंगल मालूम करने हैं। यानी हमें अल्फ़ा मालूम करना है और हमें बीटा मालूम करना है और हमें गैमा मालूम करना है। तो बच्चों, जब भी आप लोगों को 3 साइड दे देगा ना, तो वहाँ पर आपने एंगल मालूम करने के लिए ना लॉ ऑफ कोज लगाना होता है। कौन से लॉ लगाओगे? लॉ ऑफ कोज। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, हमें अल्फ़ा मालूम करना, तो हमने फार्मूला किया हुआ है कोज लॉ का, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc और कोज अल्फ़ा। क्योंकि आपने अल्फ़ा मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू माइनस की है, इस तरफ आके प्लस की करवा देंगे, 2bc और कोज अल्फ़ा। और यहाँ पर ये बी स्क्वायर इसी तरह, सी स्क्वायर इसी तरह, प्लस का ए स्क्वायर है, इस तरफ आके माइनस का ए स्क्वायर हो गया। यहाँ पर 2bc मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 2bc क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हम अल्फ़े की वैल्यू निकालेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। तो अब क्या करेंगे? वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो ये मेरे पास कॉज अल्फ़ा इसी तरह आ गया। बी की वैल्यू क्या मेरे पास 7 है, 7 का स्क्वायर आ गया। ए की वैल्यू, सी की वैल्यू 9 है तो 9 का स्क्वायर आ गया। ए की वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर आ गया ओवर 2 इंटू बी की वैल्यू मेरे पास 7 और सी की वैल्यू मेरे पास 9 है। तो ये मेरे पास कॉज अल्फ़ा मसावी 7 का स्क्वायर लेंगे 49 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर लेंगे 81 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर लेंगे 49 आ जाएगा ओवर, कैलकुलेटर से हल कर लेंगे, 2 ज़रबे 7 ज़रबे 9, 2 ज़रबे 7 ज़रबे 9। तो बच्चों, हमारे पास ये 126 आ जाएगा। तवज्जो करिएगा। तो ये प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा कॉज अल्फ़ा मसावी हमारे पास 81/126। कोज को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, कोज उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? इन्वर्स। इस तरह 81/126। अब क्या करेंगे? कैलकुलेटर से हल कर लेंगे। कोज इन्वर्स लेके आना कैलकुलेटर पे, शिफ्ट का बटन फिर कोज का बटन, तो आपकी इसकी कैलकुलेटर की स्क्रीन पे आ जाएगा कोज इन्वर्स, ब्रैकेट शुरू, फिर 81 टाइप करेंगे, फिर तकसीम 126 ब्रैकेट बंद इक्वल का बटन, तो आपका आंसर शारिये के अंदर आ जाएगा। क्योंकि आपने आंसर देना है डिग्री के अंदर, तो हम क्या करेंगे? डिग्री का बटन प्रेस कर देंगे, ये वाला। तो ये मेरे पास अल्फ़ा मसावी आ जाएगा 49 डिग्री और 59 मिनट और 41 सेकंड। तो बच्चों, ये क्या आ गया? आप लोगों का फाइनल आंसर अल्फ़े की वैल्यू आ गई। अब बीटे की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आप लोगों को पता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस का 2ac और कोज बीटा। तो हमने ना बीटे की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि लॉ ऑफ कोज ही लगेगा इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर, लॉ ऑफ कोज के फार्मूले लगेंगे। तो बच्चों, ये माइनस की वैल्यू है, इस तरफ आके ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी। तो ये कॉज बीटा मसावी ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये 2ac मल्टीप्लाई है,
इस तरफ आके 2ac क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ओवर 2ac। अब क्या करेंगे, वैल्यू दर्ज करवा देंगे, तवज्जो करिएगा। तो मेरे पास आ गया कॉस बीटा मसावी a की वैल्यू क्या मेरे पास 7 है, 7 का स्क्वायर, और c की वैल्यू क्या मेरे पास 9, 9 का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या मेरे पास 7, 7 का स्क्वायर ओवर हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 7 है और c की वैल्यू हमारे पास 9 है। तो ये आ गया कॉस बीटा मसावी 7 7 49 हो गया, और 9 का स्क्वायर लेंगे 81 आ गया, 7 7 49 आ गया ओवर। अब 9 ज़रबे 7 ज़रबे 2 करेंगे ना तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा 126। तवज्जो करिएगा, बीटा मसावी कोस को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये हमारे पास प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू कैंसिल, 81 ओवर 126 इनवर्स। तो हमने ना कोस को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, तवज्जो करिएगा। इसके बाद हमने वैल्यू कैलकुलेटर से निकालनी है, तो इसको जब हल करेंगे ना तो हमारे पास आ जाएगा 49 डिग्री 59 मिनट और 41 सेकंड। ये किसकी वैल्यू आ गई, बीटे की। अल्फ़ा भी मालूम कर लिया, बीटा भी मालूम कर लिया, अब गैमा मालूम करना है। अब क्या करेंगे, सम ऑफ एंगल का फार्मूला लगा देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या मालूम करना है, गैमा 180 डिग्री माइनस का अल्फ़ा माइनस का बीटा, गैमा मसावी 180 डिग्री, अल्फ़े की वैल्यू 49 डिग्री 59 मिनट और 41 सेकंड, और बीटे की वैल्यू भी 49 डिग्री 59 मिनट और 41 सेकंड। अब कैलकुलेटर के ज़रिए कर लेंगे, 180 डिग्री माइनस 49 फिर डिग्री का बटन, 59 फिर डिग्री का बटन, 41 फिर डिग्री का बटन, माइनस 49 डिग्री 59 मिनट और 41 सेकंड फिर डिग्री का बटन, मसावी प्रेस करेंगे तो हमारे पास गैमा मसावी आ जाएगा 80 डिग्री और 38 सेकंड। तो बच्चों ये किसकी आ गई, गैमे की वैल्यू। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो जो नंबर 2, ए की वैल्यू 32 दे दी, बी की वैल्यू 40 और सी की वैल्यू 66। तो हमने ना एंगल्स मालूम करने हैं। कौन कौन से एंगल मालूम करने हैं, हमने अल्फ़ा मालूम करना है और हमने बीटा मालूम करना है और हमने गैमा मालूम करना है। जब भी हमें वो ट्राई की 3 साइड दे देगा तो वहाँ पर आपने कौन सा लॉ इस्तेमाल करना होता है, लॉ ऑफ कोज लगाना होता है। तवज्जो करिएगा। अब पहले हम अल्फ़ा मालूम कर लेते हैं। तो आप लोगों को पता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc और कॉज अल्फ़ा ये माइनस की वैल्यू है, इस तरफ आके ये वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो ये प्लस का ए स्क्वायर है, इस तरफ आकर माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा। ये 2bc इस तरफ मल्टीप्लाई उस तरफ आके डिवाइड हो जाएगी। तो कॉज अल्फ़ा मसावी बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर ओवर 2bc। तो हमारे पास आ गया कॉज अल्फ़ा मसावी, वैल्यू दर्ज करवा देंगे। बी की वैल्यू क्या हमारे पास 40 है तो 40 का स्क्वायर आ गया, प्लस सी की वैल्यू हमारे पास 66 है तो 66 का स्क्वायर, ए की वैल्यू 32 तो 32 का स्क्वायर आ गया ओवर 2 इंटू बी की वैल्यू 40 और सी की वैल्यू 66 है हमारे पास। तो ये आ गया कॉज अल्फ़ा मसावी 40 का स्क्वायर लेंगे तो 1600 आ जाएगा प्लस 66 का स्क्वायर, 66 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4356 माइनस 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर तो हमारे पास आ जाएगा 1024 ओवर 2 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 66, 2 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 66 तो हमारे पास आ जाएगा 5280। तो अब कैलकुलेटर से हल कर लेंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो हमारे पास है कॉज अल्फ़ा मसावी 1600 प्लस 4356 माइनस 1024 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49
32 ओवर नीचे हमारे पास आ गया 52 80। अब इसको तकसीम करवा देंगे 52 80 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा कॉज अल्फ़ा मसावी 49 32, तो हमारे पास आ जाएगा 0.9340। अब हमने निकालनी है अल्फ़े की वैल्यू, कोज उस तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो कोज इन्वर्स 0.9340। अब कैलकुलेटर से शिफ्ट का बटन, कोज का बटन, कोज इन्वर्स हो जाएगा, ब्रैकेट शुरू 0.9340 और ब्रैकेट क्लोज, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आप लोगों का आंसर है ना अशारिये के अंदर आ जाएगा। हमने आंसर देना है डिग्री के अंदर, तो फिर हम डिग्री का बटन प्रेस कर देंगे, तो अल्फ़ा मसावी आ जाएगा 20 डिग्री 55 मिनट और 58 सेकंड। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? अल्फ़े की। अब बीटे की वैल्यू निकालनी है तो ये फार्मूला लगा देंगे, कॉज बीटा मसावी हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर ओवर नीचे आ जाएगा 2ac। तो हमने बीटे के हमने इसको रीअरेंज कर लिया, जिस तरह हमने इसको रीअरेंज किया ना इस फार्मूले को, इसी तरह हमने इसको रीअरेंज कर लेना है। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा कॉज बीटा मसावी ए की वैल्यू क्या मेरे पास 32 है, तो 32 का स्क्वायर आ गया। सी की वैल्यू क्या मेरे पास 66 है, तो 66 का स्क्वायर आ जाएगा। बी की वैल्यू क्या मेरे पास 40 है, तो 40 का स्क्वायर ओवर 2 इंटू ए की वैल्यू 32 और सी की वैल्यू मेरे पास 66 है। तो ये मेरे पास आ गया कॉज बीटा मसावी 32 का स्क्वायर लेंगे तो 1024 आ जाएगा, 66 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4356 और 40 का स्क्वायर लेंगे तो 1600 आ जाएगा ओवर 2 ज़रब 32 ज़रब 66 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4224। तो जो करनी है तो हमारे पास आ गया ये कॉज बीटा मसावी 1024 प्लस करवाएंगे 4356 फिर माइनस 1600, तो हमारे पास आ जाएगा 3700 ओवर 4224। कोज को ना दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, कोज उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा बच्चों, इस तरह 3700 और 4224। तो अब कैलकुलेटर से हल करेंगे। सबसे पहले शिफ्ट का बटन, फिर कोज का बटन, ब्रैकेट शुरू 3700 तकसीम 4224 ब्रैकेट क्लोज, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, फिर डिग्री का बटन प्रेस करेंगे तो बीटे की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 28 डिग्री 50 मिनट और 33 सेकंड। ये किसकी वैल्यू आ गई? बीटे की। अल्फ़ा भी मालूम कर लिया, बीटा भी मालूम कर लिया, अब मालूम करना है गैमा। गैमा मालूम करने के लिए हम सम ऑफ एंगल का फार्मूला लगा देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। गैमा मालूम करना है तो ये 180 डिग्री प्लस का अल्फ़ा माइनस का अल्फ़ा प्लस का बीटा माइनस का बीटा, गैमा मसावी 180 डिग्री। अल्फ़े की वैल्यू मेरे पास है 20 डिग्री 55 मिनट और 58 सेकंड। बीटे की वैल्यू मेरे पास 28 डिग्री 50 मिनट और 33 सेकंड। गैमा मसावी, तवज्जो करिएगा, 180 डिग्री का बटन माइनस 20 फिर डिग्री का बटन 55 फिर डिग्री का बटन 58 फिर डिग्री का बटन माइनस 28 फिर डिग्री का बटन 50 फिर डिग्री का बटन 33 फिर डिग्री का बटन। मसावी प्रेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 130 डिग्री 13 मिनट और 29 सेकंड। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? गैमा की। इसी तरह हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3, ए की वैल्यू हमें दे दी 28.3, बी की कीमत दे दी हमें 31.7 और सी की कीमत दे दी हमें 42.8। आप लोगों ने ना एंगल मालूम करने हैं, हमें 3 साइड दे दी, या हमें 2 साइड दे दे या हमें 3 साइड दे दे ट्राई एंगल की।
तो वहाँ पर ना आपने कोज ला लगाना होता है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, कोज ला का ये वाला फार्मूला लगाकर हमने यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल ली, अल्फ़े की, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू दर्ज करवा दी, ए की वैल्यू, ये टू इसी तरह बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। इसका स्केयर लेंगे तो ये 1004.99 आ जाएगा। और इसी तरह इसका जब स्केयर लेंगे तो ये 1831.84 आ जाएगा। जब इसका स्केयर लेंगे 800.99 आ जाएगा। इसी तरह इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये वाली रकम आ जाएगी। तो अब इन दोनों को प्लस करवाएंगे, इसमें से माइनस करवा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2035.84। और जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 27.52। अब इन दोनों को तकसीम करवाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब अल्फ़े की वैल्यू निकालनी है, कोज़ को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, कोज़ इन्वर्स हो जाएगा। अब कैलकुलेटर से हम कोज़ इन्वर्स ये वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 41 डिग्री 23 मिनट 32 सेकंड। ये किसकी वैल्यू आ गई, अल्फ़े की। इसी तरह हम ये कोज़ बीटे वाला फार्मूला लगा देंगे, वैल्यू दर्ज करवा दी और इनको मैंने सिंपलीफाई किया तो मेरे पास कोज़ बीटा इक्वल टू आ जाएगा 0.6719। कोज़ को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, कोज़ उस तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगा तो फिर ये आ जाएगा 47 डिग्री 47 मिनट 10 सेकंड। अल्फ़े की वैल्यू भी निकाल ली, बीटे की वैल्यू भी निकाली। अब निकालनी है गैमे की वैल्यू। तो गैमे की वैल्यू निकालने के लिए हम सम ऑफ एंगल का फार्मूला लगा देंगे। गैमा निकालना है, अल्फ़ा बीटा उस तरफ जाके माइनस हो जाएंगे। अब ये अल्फ़े की वैल्यू दर्ज करवा दी, बीटे की वैल्यू दर्ज करवा दी। 180 डिग्री में से जब ये दोनों एंगल को माइनस करवा देंगे तो गैमे की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री 49 मिनट और 18 सेकंड। तो बच्चों मैंने ना क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन है बिल्कुल सेम इसी तरह के हैं। तो मैंने 3 क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए, 1 2 3 और 4 और 5 आप लोगों ने खुद करना है। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिए। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल, सबसे छोटा एंगल मालूम करो। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए जिसकी साइड बड़ी होती है ना उसी का एंगल बड़ा होता है, जिसकी साइड छोटी होती है उसी का एंगल छोटा होता है। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। ये देख लें, यहाँ पर है मेरे पास 37.34 और यहाँ पर बी साइड है हमारे पास 3.24 और सी की वैल्यू 35.06। तो बच्चों हमने स्मॉलेस्ट एंगल मालूम करना है, यानी हमने सबसे छोटा एंगल मालूम करना है। तो सबसे पहले देखेंगे इन तीनों में से साइड कौन सी छोटी है। तो साइड हमारी छोटी है कौन सी, बी। तो यानी फिर आप लोगों ने बीटा मालूम करना है। तो स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा बनेगा, बीटा, क्योंकि जिसकी साइड छोटी होती है उसी का एंगल भी छोटा होता है, जिसकी साइड बड़ी होती है उसका एंगल भी बड़ा होता है। तवज्जो करनी है, हमने क्या मालूम करना है, बीटा। तो बीटा मालूम करने के लिए हम ये फार्मूला लगा देंगे, कॉस बीटा मसावी ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ओवर 2ac। तो बच्चों ये हमने कॉज लॉ लगा दिया और मैंने ये रीअरेंज करने का तरीकाकार आपको शुरू में बताया हुआ है। अब वैल्यू दर्ज करवा देंगे, कॉस बीटा मसावी ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 37.34, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा। सी की वैल्यू 35.06, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा। बी की वैल्यू मेरे पास 3.24, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा ओवर 2 इंटू ए की वैल्यू 37.34 और मेरे पास सी की वैल्यू मेरे पास 35.06। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो मेरे पास आ गया ये कॉस बीटा मसावी, स्केयर मालूम करेंगे 37.34 का स्केयर तो हमारे पास आ जाएगा 1394.27 प्लस 35.06 का स्केयर 35.06 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1229.20। तवज्जो, अब 3.24 का 3.24 का स्केयर लेंगे
तो हमारे पास आ जाएगा -10.49 ओवर, तो जो करनी है अब इसको ज़रब करवा देंगे। 2 ज़रब 37.34 ज़रब 35.06। तो बच्चों हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 26.18.28। तो मेरे पास आ गया कॉस बीटा मसावी, इनको जमा करवा देंगे, इसके साथ तकसीम करवा देंगे। 13.94 प्लस 12.29 माइनस 10.49। तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 26.12.98 ओवर 26.18.28। कोस को ना हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। कोस को जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो कोस इन्वर्स हो जाएगा। 26.12.98 और 26.18.28। तवज्जो करनी है। तो बच्चों हम कैलकुलेटर से हल कर लेंगे। बीटा मसावी शिफ्ट का बटन, कॉस का बटन, फिर ब्रैकेट शुरू 26.12.98 तकसीम 26.18.28। तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 3 डिग्री 38 मिनट और 46 सेकंड। तो बच्चों ये क्या था, आप लोगों का स्मॉलेस्ट एंगल बीटा, जो कि आपने देखो इसकी इन तीनों में से साइड किसकी छोटी है, बी की, तो यानी फिर स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा बनेगा, बीटा। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों ने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर उसने पूछा है फाइंड करो मेजर ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल, यानी आपने बड़ा एंगल मालूम करना है। तो ए साइड आपको 16 के बराबर दे दी, बी साइड आपको 20 के बराबर दे दी, सी साइड आपको, तवज्जो करनी है। ये भी बच्चों मैं करवा देता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तवज्जो करनी है। ग्रेटेस्ट बच्चों एंगल आपने मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 7 और आपने मालूम करना है ग्रेटेस्ट एंगल। ग्रेटेस्ट एंगल मालूम करना है और आपको ए की वैल्यू कितनी दे दी 16 और बी की वैल्यू दे दी 20 और सी की वैल्यू दे दी 33। तो बच्चों आपने क्या मालूम करना है, ग्रेटेस्ट एंगल। ग्रेटेस्ट एंगल सबसे बड़ा एंगल मालूम करना है। तो आप लोगों को पता है साइड कौन सी बड़ी है, सी है, तो यानी फिर आपने गैमा मालूम करना है। सी से मराद आपने क्या लेना होता है, गैमा। देखो सब जिसकी साइड बड़ी होती है ना उसी का एंगल भी बड़ा होता है। देखो सबसे बड़ी साइड कौन सी है, सी, तो आपने क्या मालूम करना है, गैमा, यानी फिर ग्रेटेस्ट एंगल क्या बनेगा, गैमा। तो गैमे वाला फार्मूला लगा देंगे, कॉज गैमा मसावी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर ओवर 2ab। तो ये आ गया कॉज गैमा मसावी ए की वैल्यू कितनी हमारे पास 16 है, 16 का स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या हमारे पास 20 है तो 20 का स्क्वायर, सी की वैल्यू क्या हमारे पास 33 है तो 33 का स्क्वायर, 2 इंटू ए की वैल्यू 16 और बी की वैल्यू हमारे पास 20 है। तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास आ गया कॉस गैमा मसावी 16 का स्क्वायर लेंगे तो 256 आ जाएगा, 20 का स्क्वायर लेंगे तो ये 400 आ जाएगा, 33 का स्क्वायर लेंगे तो 1099 आ जाएगा ओवर 2 ज़रब 16 ज़रब 20। तो हमारे पास आ जाएगा 640। तो ये आ गया कॉस गैमा मसावी। तो हम है ना इसमें से ना ये दोनों में से इसको माइनस करवाएंगे तो ये 433 आ जाएगा बटा 640। कोस को जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे कोस उस तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगा इस तरह। तो बच्चों शिफ्ट का बटन, कोस का बटन,
ब्रैकेट शुरू -433 तकसीम 640, ब्रैकेट बंद, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, फिर डिग्री का बटन प्रेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 132 डिग्री 34 मिनट और 32 सेकंड। तो बच्चों ये हमने ग्रेटेस्ट एंगल मालूम करना था। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8, दी साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर। तो बच्चों ये तीनों आप लोगों को ना ट्राइंगल की साइड दे दी, यानी हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और बी साइड की कीमत हमारे पास 2x प्लस 1 और सी साइड की कीमत एक्स का स्क्वायर माइनस 1। तो बच्चों आपने प्रूव्ड ऐड करना है ग्रेटेस्ट एंगल है ना, यानी इन तीनों साइडों का ग्रेटेस्ट एंगल 120 डिग्री है। ये बात आपने साबित करवानी है। तो आपको कैसे पता चलेगा अभी ग्रेटेस्ट एंगल? देखो इसमें से बड़ी साइड कौन सी है, ए वाली साइड बड़ी है, तो यानी आपने ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा बनेगा, अल्फ़ा। तो अल्फ़े का फार्मूला लगा देंगे। तो बच्चों आपने क्या मालूम करना है, अल्फ़ा मालूम करेंगे। तो ये हमारे पास होता है कॉज अल्फ़ा मसावी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। ये फार्मूला लगा देंगे क्योंकि ग्रेटेस्ट एंगल, यानी वो कहता है अभी साबित करो इन तीनों साइडों का ग्रेटेस्ट एंगल बताओ, 120 डिग्री बनता है। ये बात आपने साबित करवानी है। तो बच्चों अगर मैं देखता हूँ भी ग्रेटेस्ट साइड कौन सी है, ए साइड ग्रेटेस्ट है, ये बड़ी साइड है, तो इसलिए आपने क्या मालूम करना है, अल्फ़ा। तो आप लोगों का ग्रेटेस्ट एंगल है ना 120 डिग्री होना चाहिए, ये बात आपने साबित करवानी है। तो बच्चों वैल्यू दर्ज करवा देंगे। कॉज अल्फ़ा मसावी बी की वैल्यू क्या है, मेरे पास 2x प्लस 1 है, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा। सी की वैल्यू क्या है, मेरे पास x का स्क्वायर माइनस 1, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या है, मेरे पास x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और ऊपर होल का स्क्वायर। नीचे हमारे पास ये 2 इसी तरह आ गया। बी की कीमत क्या है, मेरे पास 2x प्लस 1 और सी की कीमत मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1। तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास आ गया कॉज अल्फ़ा मसावी ए प्लस बी होल का स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab। इसका फार्मूला ओपन कर दिया, इसका भी फार्मूला ओपन करेंगे। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ये माइनस इसी तरह। अब ये ए प्लस बी प्लस सी, तीन रकमों का स्क्वायर ओपन कर देंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac और नीचे वाली रकम इसी तरह आ जाएगी। यानी मैंने ना तीन रकमों का स्क्वायर ओपन कर दिया, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये फार्मूला लगा दी। ये 2 इसी तरह आ गया, इन दोनों को आपस में ज़रब करवा देंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x का स्क्वायर और माइनस 1। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास कॉज अल्फ़ा इसी तरह मसावी, तो ये मेरे पास आ गया 4x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x प्लस x की पावर 4 प्लस 1। 2x किसके साथ करेंगे, 2x की क्यूब प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर। ब्रैकेट से पहले माइनस लामते चेंज करवा देंगे। माइनस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x की क्यूब माइनस का 2x माइनस का 2x का स्क्वायर ओवर, तो जो करनी है 2 इंटू 2x की क्यूब प्लस x का स्क्वायर
माइनस का 2x माइनस 1। तवज्जो करनी, ब्रैकेट से पहले माइनस थी, इसकी अलामतें मैंने तब्दील करवा दी। अब हमारे पास ये देख लें माइनस का 2x स्क्वायर, ये भी माइनस का 2x स्क्वायर है, तो ये प्लस का 4x स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया हमारे पास। प्लस x की 4 माइनस x की 4 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस 2x की क्यूब कॉज एल्फ़ा माइनस 2x की क्यूब। इसके बाद प्लस का 4x है माइनस का 2x है, तो इसके बाद आ गया ये माइनस का x स्क्वायर आ गया हमारे पास, ये माइनस का x स्क्वायर। अब माइनस प्लस का 4x माइनस का 2x, तो बचेगा हमारे पास माइनस प्लस का 2x, और ये प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसल ओवर 2 इंटू 2x की क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 1, और ये प्लस 1 भी बच गया था हमारे पास, ये वाला प्लस 1 भी है। अब ये मेरे पास कॉज एल्फ़ा आ गया, ऊपर से ना हम माइनस 2 को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास नहीं, माइनस को कॉमन ले लेंगे ऊपर से, तो ये आ जाएगा 2x की क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 1 ओवर 2 इंटू 2x की क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 1, तो ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल होगी, तो हमारे पास कॉज एल्फ़ा मसावी माइनस 1 बटा 2 आ जाएगा। कोज को जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, कॉज उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा इस तरह। तो मेरे पास एल्फ़ा मसावी, अब ना कोज इन्वर्स कैलकुलेटर पे निकालेंगे ना इसकी वैल्यू, तो ये 120 डिग्री आएगा। तो बच्चों यही हमने साबित करवाना था, इन तीनों साइडों का ना ग्रेटेस्ट एंगल मालूम करना था, वो कितना आ गया 120 डिग्री, यही बात आपने साबित करवानी थी, तो हंस प्रूव डैट हो गया। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर, इसका था हमारे पास 8। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर है ना जो सा 9 और 10 है, ये बिल्कुल ही सेम है। देखो हमें 3 साइडें दे दी और उसके अंदर पूछता है वो कार्नर एंगल। कार्नर एंगल का मतलब होता है हमने 3 एंगल मालूम करने हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 किया, इसी तरह आपने करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर भी आप लोगों को A B C 3 साइडें दे दी, व्हाट एंगल रोड मेक ऑफ ईच अदर, यानी आपने ना 3 एंगल मालूम करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के अंदर है ना आपको ना 3 वो ना साइडें दे रहा है वो ABC, तो 3 एंगल मालूम करने हैं, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किए उसी तरह आपने ये करने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर एक आपको विलेज दे दी, विलेज कहते हैं गांव को, और उन विलेज की ना जो सी साइडें हैं, A 6 के बराबर है, B 9 के बराबर है, C 13 के बराबर है। व्हाट एंगल्स, यानी आपने एंगल मालूम करने, तीन साइडें आपको दे दी गई हैं और 3 एंगल आपने मालूम करने, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक किए हैं, इसी तरह आपने 3 एंगल मालूम करने। ये भी 2 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिए, क्योंकि मैंने काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों को समझाए हैं। तो बच्चों ये एक्सरसाइज भी हमारी क्या हो गई, हम होगी। नेक्स्ट हम ट्राई एंगल की एरिया के ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना। अल्लाह हाफिज़।